कभी किसी हसीन चेहरे के पीछे छिपी हुई सच्चाई को देखा है? कभी किसी मुस्कान में छुपा हुआ शैतान महसूस किया है? अगर नहीं तो आज मत सुनो। ये कहानी, ये एक जाल है और तुम उसमें फंस चुके हो। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। 2023 की बात है। विशाल 12वीं कक्षा के छात्र जो बेस्ट सेलर हॉरर किताबें लिखता है, शांति के लिए उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक प्राचीन हवेली किराए पर लेता है। हवेली का नाम था रूहगढ़। गांव वालों ने साफ मना किया, वहां मत जाइए, वो हवेली नहीं कब्र है। पर विशाल को चैलेंज चाहिए था और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पहली रात हवेली में कुछ तो अलग था। दरवाजे बंद, फिर भी किसी की सांसें उसके कानों में सुनाई दे रही थीं। फूलों की मीठी सी खुशबू फैली थी, जैसे कोई औरत गुलाब लगाकर गुजरी हो। लेकिन वो खुशबू कुछ ही सेकंड में बदल गई, सड़ी हुई लाशों की बदबू में। तभी दरवाजे के पीछे से वो धीमी आवाज आई, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे विशाल? वो औरत अभी सुंदरता की पराकाष्ठा थी। लंबे बाल, लाल लिपस्टिक और साड़ी में लिपटी रक्त जैसी लालिमा। उसने विशाल को छुआ और विशाल ने पहली बार अपने शरीर में कुछ टूटता हुआ महसूस किया। उस रात वो अभी के साथ हमबिस्तर हुआ, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, साड़ी लिपटी नारी हड्डियों में बदल गई। उसके होंठ अब सूखे हुए मांस के टुकड़े थे। विशाल को हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा था, जो भी मेरी सुंदरता पर मोहित होगा वो मेरा शिकार बनेगा। मैं नहीं मारती, मैं उनकी रूह खा जाती हूँ। अभी असल में कोई इंसान नहीं, वो एक कपटी रूह थी जिसकी जवानी बचपन में लुट चुकी थी और उसने कसम खाई थी कि अब वो हर पुरुष को उसी पीड़ा में जिंदा गाड़ेगी। विशाल भागना चाहता था पर देर हो चुकी थी। उसके शरीर में अब उसकी आत्मा नहीं। हर बार जब वो आईने में देखता, कोई और उसमें मुस्कुरा रहा होता और बाहर का विशाल शरीर मात्र एक कठपुतली बन चुका था। वो अब खुद को ताले में बंद करता था, लेकिन हर रात अभी उसके पास आती और उसकी हड्डियों पर नाखून रगड़ती। जो इस हवेली की कहानी लिखेगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा। अब तक 9 लेखक वहां आकर गायब हो चुके थे और अब 10वां विशाल उनकी कतार में शामिल हो चुका था। वो जीवित था, लेकिन उसकी आत्मा उसकी स्याही में कैद हो चुकी थी। अब वो किताब बेचने नहीं, खरीदने वालों को शिकार बनाने के लिए थी। आज वही किताब अमेज़न पर ट्रेंड कर रही है। नाम है कपटी रूह, आत्मा की हवेली। पढ़ने वालों की आंखों से खून आता है और कई तो कहते हैं उन्हें विशाल की आवाज सुनाई देती है। तुमने मेरी कहानी पढ़ी, अब मैं तुम्हारा हिस्सा बनूंगा। अगर तुमने ये कहानी रात में सुनी है तो पीछे मुड़कर देखना मत। और हाँ, अगर कोई दरवाजा धीरे से खुद खुल जाए तो समझ लेना कपटी रूह अब तुम्हारे पास है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो